जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत की जानब से झड़पों के 3 माह बाद सामने आने वाले एक मुतनाज़ और मज़क्का खेज़ दावे की। भारतीय फ़िज़ाइया के एयर चीफ AP सिंह का कहना है कि भारत ने झड़पों के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और एक फ़ौजी तैयारा मार गिराया। ये कार्रवाई ज़्यादातर रूसी साख्ता S-400 मिज़ाइल के निज़ाम से की गई है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है साबिक़ एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब ने और माहिर बैन अवी अमूर महर ताड़ साहिबा ने। एयर मार्शल खालिद चिश्ती साहब क्या समझते हैं कि ये 3 माह बाद भारत को याद आया है कि ये हमने कोई पाकिस्तानी तैयारे भी मार गिराए थे, और ये क्या आप एक मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या इनको अब इस बात पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि वाकई ही उनको मार्का हक में नाकामी हुई है और अपनी अवाम को सच बता देना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरा ख़्याल है एयरफोर्स जो चलती ही स्पीड पर है, फ्लेक्सिबिलिटी पर है, रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा होती है, जी। सरप्राइज़ और जल्दी इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। तो हिंदुस्तान एयरफोर्स को जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए थे मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक एज़ ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी जी एयर जी। पावर, ये समझने में बिल्कुल बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि उनको सही। 3 महीने या 93 दिन क्यों लगे सही। ये क्लेम करने में। मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूँ कि जब हम एक एज़ अ फाइटर पायलट हम मिशन उड़ते हैं, तो उसी दिन हमने डीब्रीफ करना होता है मिशन को। सही। एस्टिमेशन या एक्यूरेट जो भी फीडबैक आता है, ठीक है। हमने अपने आप को मार्क करना होता है कि हमने कितने परसेंट जी सक्सेस जी। रेट हिट किया है। उसको हम कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट। सही। यानी जब आपने बॉम्ब गिराए होते हैं तो आपने डैमेज उसकी असेसमेंट भी करनी होती है, और वो उसी दिन मिशन कंक्लूड होता है। जी। तो 93 डेज के बाद अगर इंडियन एयरफोर्स चीफ ये कर रहे हैं तो मुझे हैरत भी हुई है। हम्म। मैं समझ भी नहीं पा रहा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ का लेवल जो ऑलमोस्ट 80 टू 90 बिलियन डॉलर बजट है डिफेंस का, जी। उनका 1000 से ज्यादा जहाज है उनके पास, दुनिया की चौथी पांचवी एयरफोर्स है बड़ी। सही। इसके बावजूद उनको इतना टाइम लगा, हम्म। जबकि आजकल का ज़माना जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट्स का है, सही। सैटेलाइट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जी। इसके ज़रिए फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट आ जाते हैं। और जो सही। आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से आपके सवाल के जवाब में वो ये है कि उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों मुलाहिज़ा करें। जो उन्होंने सही। ज़ुबान इस्तेमाल की, दैट मीन्स वो शक व शुबे में खुद ही नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे सही। हमने पेन पे हिट किया और पॉसिबली हमने इतने जहाज़ मारे, सही। और ये बड़ा हमने जहाज़ मारा है, वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और सही। मुमकिन तौर पर हमने पेन को हिट किया और अंदर ज़रूर F-16 होंगे और अंदर वो, यानी हम्म। आप 5 महीने बाद भी इफ्स एंड बट्स एंड हाउएवर या शायद ये हुआ हो और मुझे लगता है ये हुआ होगा, ये पॉसिबल सही। है। इस सही। तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि चीफ को सामने आना चाहिए था। लेकिन सही। आपने नोट ही किया क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वॉर है, तो हम्म। उन्हें लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये उनके बयान भी वही है। सही। सही। अच्छा, मेहर ताड़ा साहिबा, 3 माह बाद ये ख्याल आना कि हमने इतने त्यारे मार गिराए हैं, क्या ये फॉल्स क्लेम है? और क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि भारत के पास अब झूठे बयानिए गढ़ने के अलावा कुछ नहीं रहा? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। असल में इंडिया के साथ ये जब ये जंग हुई, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आया दुनिया में, एक तो उनके वो अपने प्लेन्स का जो हुआ, फ्रेंच में रफाल वालों ने उनको जी। अब खुद एक्नॉलेज किया कि जहाज गिर गए हैं। उसके बाद दुनिया से उनको किसी जगह से सिवाय एक दो लीडर्स के किसी ने उनको कोई वो असिस्टेंस नहीं दी। ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान को दोबारा से हाइफेनेट कर दिया, दोनों के बारे में एक टाइप की बात की कि दोनों सही। दोस्त हैं और ये वो। सही। उसके बाद जब उन्होंने अपने डेलीगेशन भेजे, उसका भी सिर्फ को खास बरतना पड़ा। लेटेस्ट उनके मुल्क में अंदर तो जो चल रहा है, राहुल गांधी एंड देयर आर अदर पीपल जो उनको वहाँ पे इलेक्शन में करप्शन के बारे में बातें सही। कर रहे हैं, और उसके अलावा जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए इंडिया के जी। ऊपर। सो काइंड ऑफ इंडिया सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारी चीजों में फंस किया है, और उन्होंने अपनी दे आर गोइंग टू डू व्हाटएवर दे कैन अपनी पब्लिक की अटेंशन हटाने के लिए। सही। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक इंडियन जो दो चार कुछ अभी भी उनकी पब्लिकेशन है जो कि बड़ी हिम्मत से लिखते हैं, द कैरावैन भी है, सही। उनकी तो आर्टिकल का नाम ही फॉल्स ब्रावाडो है। सही। और उसका मैं ये उनकी पहली लाइन सिर्फ पढ़ देती हूँ कि The IAF chief's unsubstantiated जी claims जी। reflect a fusion between Modi's politics and military messaging। जी जी। उसमें उन्होंने फिर आगे पूरा डिटेल के बाद बताया कि 3 महीने के बाद एयर मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में ये सही। डिक्लेयर किया कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 5 सही। जहाज और एक सपोर्ट एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। सही। और उन्होंने कहा कि क्योंकि IAF चीफ की तरफ से आया था, तो उन्होंने कहा कि जो
सपोर्ट मोदी के सपोर्टर्स ने और जो उनका मीडिया है जो कि सही। बहुत ज्यादा कंट्रोल सही। हमारे मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत तालियां बजाई। ठीक है। लेकिन आगे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट अभी जैसे आपके मतलब दूसरे गेस्ट हैं जो कि हैं एक्सपर्ट, उन्होंने जी, भी जी। बताया है ये इंडिया ने लिखा है कि उनके के दो एलिमेंट्स थे, ऑपरेशनल एक्शन और सही। सपोर्टिंग एविडेंस, सही। जिसमें उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मीडिया और रडार क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर थे, सही। जो पहले उन्होंने कहा था 9 चीजों के बारे में कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान में उनको टारगेट किया है। सही। इसके उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और ओपन सोर्स वेरिफिकेशन की जी, थी। बिल्कुल। इसकी इन्होंने ना कोई विजुअल और ना कोई थर्ड पार्टी एविडेंस है। सही। और उसके सही। बाद उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई भी साथ प्रूफ दिया है तो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल टेक्निकल जार्गन में दिया लोगों सही। को बस बताने के लिए। जी, बिल्कुल। कोई उनके पास सबूत नहीं है। सही। दूसरी बात जी, ये है बिल्कुल कि ठीक कह रहे हैं आप, उनके पास पाकिस्तान के F-16 इंडिया अमेरिका सही। हमारा दोस्त नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर हमारे F-16 उनके बनाए हुए F-16 इंडिया ने उड़ा दिए होते तो अमेरिका वुड हैव सेड समथिंग जी, अबाउट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल फॉल्स क्लेम है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, ये फॉल्स क्लेम जो इतने अरसे बाद भारत की तरफ से किया गया, जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि इनकी पेशा वराना कमज़ोरी का इजहार है, तो इतने बड़ी, जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी एक एयरफोर्स है और उसकी तरफ से इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आना, इतनी डिले के बाद फिर इतना ये गैर पेशा वराना तरीके से आना, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ही ये भारत की कमज़ोरी है और उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है? देखिए अलवी साहब, मैं कम से कम भारत की जो एयरफोर्स है मैं उसको प्रोफेशनल एयरफोर्स मानता हूँ। एयरफोर्स चीफ भी ज़ाहिर है बड़े काबिल होंगे, लेकिन डिस्कनेक्ट बहुत है जो मेरी नज़र में सामने आ जाता है जब मैं इसको गौर से देखता हूँ। ठीक है। डिस्कनेक्ट ये है कि एक 80 से 85 बिलियन डॉलर उनका बजट है, ठीक है। 1000 फाइटर जहाज है उनके पास, जी, जी। लेकिन इस पूरे क्लेम के अंदर आपने नोट किया होगा उन्होंने अपने फाइटर जहाज की परफॉर्मेंस की कोई जिक्र नहीं किया। सही। हमने जब जहाज मारे थे हमने कहा था कि हमारे एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने मारा है सही। और बाकी सब J-10C जहाजों ने कॉम्बैट करके बियॉन्ड विजुअल रेंज रात को 1 सही। बजे मारे हैं ये जी। जहाज। तो हमने जहाजों की परफॉर्मेंस बताई थी और एक सही। मिसाइल को ठीक सपोर्ट है। किया था एक और केस में। उधर क्या है, उधर कहते हैं जी हमने ये बेसिस पर हमला किया है, वो भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सही। दूसरा वो कहते हैं जी हमने फ्लां S-400 से मारे हैं। उनके फाइटर जहाज मुझे नजर नहीं आ रहे, जो सही। 1000 जहाज उनके पास है वो कॉम्बैट में ठीक है। नजर आना चाहिए था। तो या उनको ये मान लेना चाहिए कि हमारा एतबार ही नहीं रहा था 7 तारीख की सुबह को जो कुछ हुआ था, तो हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, फिर हमने सरफेस टू एयर मिसाइलों पे भरोसा कर लिया या जी। सरफेस टू सरफेस मिसाइलों पे भरोसा कर सही। लिया। इतनी बड़ी एयरफोर्स को कॉम्बैट जहाज डालने चाहिए थे कॉम्बैट के अंदर, ताकि वो सही। साबित कर सकें कि हमारी ना सिर्फ एयरफोर्स प्रोफेशनल है, बल्कि वो एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो भी ज़ाहिर है वॉर रेडी भी हैं और उनके पायलट्स भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि उनका डिस्कनेक्ट मुझे नजर आता है और इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि उन्होंने मजबूरन एट्रिशन शाये होने की वजह से कि और नुकसान ना उठा बैठे, सही। उन्होंने टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू ग्राउंड मिसाइलों का सहारा लिया। सही। अच्छा, मैं तड़ साहब, आप क्या समझती हैं कि भारत की तरफ से इस तरह के फॉल्स क्लेम आना, इतनी देर के बाद आना, ये क्या भारत की साख को बैन-अक़वामी सतह पे मज़ीद मुतासर नहीं करेगा? देखिए असल में जो इंडियन मीडिया है और जो इंडियन लोग आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, वो उनकी आवाज़ इतने ज़्यादा है और उनका नंबर इतना ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि हम अपना ही शोर मचा देंगे तो यही काफ़ी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहे हैं। बट द फैक्ट कि अगर उनका अपना मीडिया ये बात कर रहा है तो ये राहुल गांधी और क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सारे लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को उठाना ही उठाना है। उन्होंने खास तौर पे ये भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस आर्टिकल में, जो कि उन्होंने कहा कि ये IAF चीफ स्पीच नो ऑर्डिनरी ऑपरेशनल अपडेट, वो कोई अपनी जो उनके एक्शन है उनकी वो बात नहीं थी कर रहे। जैसे ही अभी बात कर रहे थे आई एम सो सॉरी आई कीप मिसिंग हिज नेम, इनका क्या नाम है, एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब ने भी जो कहा, प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी एयरफोर्स है, उनकी इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो इतने कैपेबल हैं, उनके पास इतना कुछ है, उसके बावजूद वो मुल्क जिसको वो कहते हैं पाकिस्तान है ही कुछ नहीं, बर्बाद हो गया है, आइसोलेटेड है, पैसे भी कुछ नहीं है, दुनिया में पसंद भी कोई नहीं करता, तो उनका साइकोलॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि पहले तो उन्होंने किसी कॉन्फर्मेशन के बगैर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जिसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद फिर भी उस वक्त तक लोगों की सिंपैथी थी, अब उनको समझ नहीं आ रही। बट एज आई सेड द इम्पोर्टेंट थिंग इज वो किसी
उस जगह पे प्रॉपर क्या कहते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लेटफॉर्म था उस पर बात नहीं थे कर रहे, वो सही। किसी जगह पे कीनोट स्पीच दे जी, रहे जी। थे। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जो उन्होंने ये कही, there was very clear political will, very सही। clear directions which were given to us, and there was no kind of restrictions which सही। were put on us. सही। इसका मतलब वो बस इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को किसी तरह जो भी उनके साथ एज आई सेड जो टैरिफ्स लग गए हैं, जो अंडर इलेक्ट्रल मेल प्रैक्टिसेस की बातें शुरू हो गई हैं, जी, जी। जो आज के दिन तक वो लोगों को पकड़ नहीं सके जिन्होंने सही। पुलवामा पे हम वो लोगों पे हमला किया। जी, जी। तो वो सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सोचा होगा। आई डोंट नो ये अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खराब कर रहे हैं, सही। वो एक ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो इंडिया में लोगों ने फॉरन कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो सही। इंटरनेशनल मीडिया ने तो करनी ही करनी है। सही। तो ये सारी स्पेस सेविंग है, उनको असल में इतनी वो अजीब सी सिचुएशन में इंटरनली और इंटरनेशनली सब फंसे हुए हैं। सही। ये वो वीजा भी जी, ये बिल्कुल। सारा जो अमेरिका के साथ उनका चल रहा है कि उन्होंने दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट सही। वो क्या कहते हैं लोकल ऑडियंस। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ताड़ साहिबा, एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे गिराने की बात की और वाकई गिराए, तो उसकी तस्दीक फ्रांसीसी एयर चीफ ने की। लेकिन ये जो फाल्स क्लेम भारत की तरफ से किया जा रहा है तैयारे गिराने के, इसकी तो कोई बैन अवी सतह पे किसी किस्म की कोई तस्दीक कोई नहीं है, किसी तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आई, तो फिर किस बुनियाद पे भारत ये कह सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं? देखिए अलवी साहब, जैसे महर तारड़ साहिबा कह रही थी ना कि दुनिया में वो खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अभी आपसे अमेरिका से बात कर रहा हूँ, सही। मैं ह्यूस्टन में हूँ अभी और यहाँ लेक्चर्स के सिलसिले में कुछ आया ठीक हूँ है। अमेरिका और कनाडा में। जी। जब मैं यहाँ मिलता हूँ लोगों से, और मैंने टॉक शोज भी कुछ किए हैं यहाँ पे जी। यही जंग के ऊपर, तो अब तो दुनिया में यहाँ अमेरिकन भी मुझसे पूछते हैं, बल्कि वो एंजॉय करते हैं कि आपका काम फिर मुश्किल कर दिया सही। एयर चीफ ने, आपको फिर साबित करना पड़ेगा। लेकिन वो हंसते भी हैं नोइंगली कि 93 दिन के बाद जो क्लेम होता है वो तो दुनिया में कोई भी यहाँ भी नहीं मान रहा है। इस सही। दुनिया में सही। पाकिस्तान इंडिया की तो बात ही नहीं मैं कर रहा। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल लोग हैं, सेन लोग हैं, जो एक सीरियस ऑब्जर्वर्स हैं या एनालिस्ट हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर 93 डेज के बाद एक एयरफोर्स चीफ आके कहता है तो उसको बहुत सारे सबूत लाने चाहिए थे। सही। उसको कहना चाहिए था जी, ये बिल्कुल। लोकेशन है, ये जगह था, ये जहाज मारा, इस टाइम पे मारा। ये नहीं है कि अगर लगता है हमें मारे गए होंगे और हो सकता है इतना नुकसान हुआ और पॉसिबली जहाज बड़ा है, पता नहीं ये वाला था तो या वो वाला था। इतने महीनों के बाद इतनी वेग अनक्लियर। दूसरी तरफ हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दूसरे ही दिन, आपने नोट किया होगा, जी बिल्कुल, सबूतों के साथ। कोई डाउट नहीं छोड़ा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी कि मैं क्या दुरुस्त कहना है। चाह रहा हूँ और आप क्या मतलब समझ रहे हैं। जो वो सही। कहना चाह रहे थे वो सब ऑडियंस को इंटरनेशनली समझ आ गई थी। सही। सही। अच्छा महर ताड़ साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह के भारत की तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या ये बैन अवी सतह पे भारत मुकम्मल तनहा होता जा रहा है? देखें, भारत तनहा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज भारत इज अ वेरी बिग इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी मार्केट है कि वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करके भी, जो उनके कनाडा के साथ जो हालात हुए, जो वहाँ पे टेररिज्म के कोई इल्जाम लगे और जगह पे लगे, दे स्टिल गेट अवे विद इट क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। सही। लोगों ने इंडियन चीजें खरीदते रहने और इंडिया में इन्वेस्ट करते रहने। लेकिन जी। कमिंग बैक टू ये जो आप जी बात महर कर ताड़ रहे थे, साहिबा, इस वक्त यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और